वंदे मातरम बच्चों। आज हम अपने YouTube चैनल में एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर हुए हैं स्टैंडर्ड 10th के लिए एनसीईआरटी सिलेबस से सब्जेक्ट साइंस में चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। व्हाट इज कंट्रोल एंड व्हाट इज कोऑर्डिनेशन। तो बच्चों सबसे पहले इसमें देखते हैं कि यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में एक हमारा सबसे बोर्ड का आईएमपी क्वेश्चन, जोरदार क्वेश्चन, और जो 100% बोर्ड में कुछ न कुछ मार्क आपको 100% दिलाने वाला है, जिसमें एक्चुअली में 1 मार्क में बच्चों या तो मैचिंग में आता है या तो पूछता है सीधे सीधे व्हाट इज हार्मोन्स, विच हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम विच ग्लैंड्स, यानी कौन सा हार्मोन किस ग्लैंड से सिक्रेट होता है। ऐसे कुछ न कुछ क्वेश्चन बच्चों क्रिएट करके देगा और जिसमें हमें कुछ न कुछ लिख के आना होगा, कम से कम 2 और 3 मार्क के लिए, हमारे बोर्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर आल्सो डिस्कस अबाउट द व्हाट इज ए हार्मोन्स ऑन विच प्लेस इज सीक्रेट। मतलब बच्चों हार्मोन्स क्या है, कहां से सीक्रेट होता है। तो एक्चुअली हार्मोन्स के लिए सबसे पहले बच्चों अगर हम कॉन्सेप्ट एक पढ़ने जाएंगे तो हमें यह पता चलता है कि एक्चुअली में इन ह्यूमन बॉडी हमारी ह्यूमन बॉडी में फ्रॉम ह्यूमन बॉडी इट इज सिक्रेटेड फ्रॉम डक्टलेस ग्लैंड। जो डक्टलेस हो, जिसमें भाई क्या हो, जैसे कि हमारे ब्लड के लिए, ब्लड सर्कुलेट होने के लिए क्या होता है, आर्टरी वेन्स होता है, ऐसे ब्लड कैपिलरीज होता है बच्चों। ऐसा इसमें कोई क्या है, वेसल्स नहीं है, इसमें कोई वेसल्स नहीं होती। यानी ब्लड वेसल्स जैसे हमारे बॉडी में ब्लड को फ्लो होने के लिए ब्लड वेसल्स होती है, ऐसे हार्मोन्स को सिक्रीट होने के बाद फ्लो होने के लिए क्या होती, कोई एक्चुअली में क्या होती बच्चों कि वेसल्स नहीं होती। एक्चुअली में क्या होता है कि ये जो इंडोक्राइन ग्लैंड होती है, ये हमारी बॉडी के इंडो मींस अंदर, जो हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट में या हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है, इंडोक्राइन पार्ट में पाई जाती है। इट इज वन टाइप्स ऑफ ए डक्टलेस ग्लैंड। ये कैसी बच्चों होती है, डक्टलेस ग्लैंड। ये बच्चों डक्टलेस ग्लैंड होती है। इसमें क्या होता है कि मींस कोई वेसल्स नहीं होती ये जिसमें से क्या हो एक्चुअली में सिक्रीट हो सके। तो कैसी होती है, डक्टलेस ग्लैंड्स होती है। हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट में बच्चों अवेलेबल्स होती है और क्या होती है, डक्टलेस होती है, जिसको क्या होता है कि एक्चुअली में इसमें कोई वेसल्स नहीं होती। तो ये क्या करती है बच्चों, हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट में होकर, हमारी बॉडी के स्किन में होकर, हमारे माउथ में होकर, पैंक्रियाज में होकर, डिफरेंट पार्ट्स में होकर कुछ न कुछ क्या करती है कि लिक्विड फ्लूइड मटेरियल को या मींस कह सकते हैं हार्मोन्स को सिक्रीट करती है। अब दूसरी बात ये क्वेश्चन आता है भाई, व्हाट इज हार्मोन्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट द हार्मोन्स इन एनिमल में हार्मोन्स क्या है भाई। तो हम एक्चुअली में देखने जाए, हार्मोन्स इज ए वन टाइप्स ऑफ ए केमिकल मैसेंजर। यानी बच्चों क्या होता है कि हार्मोन्स इज ए वन टाइप्स ऑफ ए केमिकल मैसेंजर। इट इज सिक्रेटेड इन आवर ह्यूमन बॉडी फ्रॉम इंडोक्राइन ग्लैंड। कहां से सिक्रेट होता है भाई, फ्रॉम इंडोक्राइन ग्लैंड से। इट्स सिक्रेटेड डायरेक्टली इन आवर ब्लड। ये कहां पे डायरेक्टली फ्लो होता है बच्चों, डायरेक्ट हमारे ब्लड में क्या होता है, सिक्रेट कर दिया जाता है। एंड इन आवर ह्यूमन बॉडी फ्रॉम सिक्रेट फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू रीचेस अनदर बॉडी पार्ट एंड देन शो द इफेक्ट एंड डिस्ट्रॉय। मतलब बच्चों क्या होता है, हमारे ह्यूमन बॉडी के एक पार्ट्स में से सिक्रेट होता है और दूसरे पार्ट में पहुंचता है, अपना इफेक्ट शो करता है और वहीं पे बच्चों समाप्त हो जाता है। और ऐसे ही मटेरियल को क्या बोलते हैं, ऐसे ये मींस जो बॉडी में सिक्रेट होने वाले इंडोक्राइन मटेरियल को क्या बोलते हैं, हार्मोन्स बोलते हैं। और पक्का बच्चों 100% क्या होता है कि ये हमारी बॉडी के एक पार्ट से सिक्रीट होने के बाद दूसरे पार्ट में पहुंचता है, वहां पे अपने इफेक्ट शो करता है और वहां पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो सिंपली हम एकदम बोल सकते हैं, बहुत आसान तरीके से बोल सकते हैं। कोई पूछता है या बोर्ड में पूछता है हमसे व्हाट इज हार्मोन्स, तो हमको बस इतना लिखना है, एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें बस इतना लिखना है, हार्मोन्स इज ए वन टाइप्स ऑफ ए केमिकल मैसेंजर। इट इज सिक्रेटेड इन आवर ह्यूमन बॉडी फ्रॉम इंडोक्राइन ग्लैंड and reaches from one place to another place and show the effect and destroy। और क्या करती है, अपना असर दिखाती है बच्चों, वहीं पे समाप्त हो जाती है। अब देखा जाए तो एक्चुअली में इन आवर ह्यूमन बॉडी डिफरेंट पार्ट्स, इन आवर ह्यूमन बॉडी में, हमारी ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स से बच्चों क्या होती है कि ये ग्लैंड्स है और इसके क्या होने वाले, सिक्रीट होने वाले कुछ हार्मोन्स है, जैसे हाइपोथैलेमस। अब ये बच्चों क्या होता है, हमारे ब्रेन के फोर ब्रेन में पाया जाता है। अब पिट्यूटरी, यानी थैलेमस के ठीक नीचे बच्चों पिट्यूटरी है, जिसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं।
फिर थर्ड नंबर पे है बच्चों थाइमस। फिर पैंक्रियास, पैंक्रियास क्या करता है बच्चों, इंसुलिन सीक्रेट करता है जो हमारी बॉडी में शुगर लेवल को मेंटेन करता है। फिर उसके बाद देखते हैं बच्चों एड्रीनल, एड्रिलेनिन नामक हार्मोन्स को सीक्रेट करता है। फिर उसके बाद 7 नंबर पे देते हैं टेस्टिस, टेस्टिस क्या करता है बच्चों, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स को सीक्रेट करता है। और ये ओवरी, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, इट इज फाउंड इन ए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, यानी ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में पाया जाता है और टेस्टिस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में पाया जाता है। तो मेल वाले में ये क्या करता है कि टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, और ये क्या करता है बच्चों, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स को सीक्रेट करता है। फिर उसके बाद बच्चों देखोगे थाइलमस, हाइपोथैलेमस होता है, ये क्या करता है डिफरेंट टाइप के मींस हार्मोन्स, जैसे ग्रोथ हार्मोन्स हो गए, फिर उसके बाद ACTH हार्मोन्स हो गए। फिर साथ में पिट्यूटरी होती है भाई, पिट्यूटरी को तो मास्टर ग्लैंड ही बोलते हैं। हमारी पूरी बॉडी में क्या करता है, जितने भी मींस वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं, ईच एंड एवरी एक्शन को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स भाई। अब थर्ड नंबर पे देखते हैं कि थायराइड, थायराइड क्या होती है भाई, गले में होती है, ये थायराइड होती है जो आयोडीन को मेंटेन करता है। आयोडीन के मेंटेन करने से हमें गोइटर नामक डिजीज नहीं होने पाता। तो यानी यहाँ पे थायरॉक्सिन, थायराइड को पैराथायराइड या थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन, ये थायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स को सीक्रेट करता है और जो क्या करता है भाई, हमें गोइटर नामक डिजीज से, मींस जो गले में स्वेलिंग आ जाती है, ऐसे डिजीज से हमें क्या करता है, सेव करता है। पैंक्रियास क्या है भाई, इंसुलिन, इंसुलिन, तो ये भाई क्या करता है, इंसुलिन को सीक्रेट करता है। तो इंसुलिन क्या करता है हमारी बॉडी में, हमारी ह्यूमन बॉडी में क्या करता है भाई, शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। सो शुगर लेवल कंट्रोल होने के कारण हम क्या होते हैं कि ये एक्चुअली में सही होते हैं। तो फिर एड्रिनलिन, एड्रिनल ग्लैंड होती है, एड्रिनलिन नामक हार्मोन्स को सीक्रेट करती है, जो हमारी बॉडी में क्या होता है कि जैसे भाई क्या होता है कि एक्चुअली में वाटर लेवल को मेंटेन करना, इस मींस क्या करना, जैसे आयन को मेंटेन करना, ये सब वर्क को क्या करती है, एड्रिनल ग्लैंड्स जो होती है, इससे सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स क्या होते हैं, एड्रिनलिन, एड्रिनलिन हार्मोन सीक्रेट होता है। ये क्या करता है भाई, कुछ न कुछ हमारे बॉडी में क्या करता है कि जो वाटर लेवल होता है, कैल्शियम और डिफरेंट टाइप के जो मटेरियल्स आयंस होते हैं उसको मेंटेन करता है। और ये तो पता है भाई कि टेस्टिस जो होता है ये मेल यानी ह्यूमन बीइंग में मेल में पाया जाता है, टेस्टिस ग्लैंड होती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है, मींस इट इज वन टाइप्स ऑफ ए सेक्स हार्मोन्स एक्चुअली बोल सकते हैं। ओवरी, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन क्या करता है भाई कि ये भी फीमेल में जो डिफरेंट टाइप के प्यूबर्टीज, एडोलेंस से चेंजेस क्रिएट करते हैं। तो इस प्रकार से यानी बच्चों क्या होता है कि हार्मोन्स हमारे लिए सबसे बेस्ट टॉपिक है और ये कुछ न कुछ हमें बोर्ड में दिखाया जाएगा, क्योंकि मैचिंग करने के लिए आता है कि एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे इसका ACTH या GH ग्रोथ हार्मोन्स। अब ऐसे ही बच्चों क्या होते हैं, प्लांट में हार्मोन्स होते हैं, प्लांट के भी हार्मोन्स होते हैं भाई, ये हमारे ह्यूमन बीइंग के हार्मोन्स हैं। अब प्लांट में जो हार्मोन्स पाए जाते हैं वो भाई क्या होते हैं कि एक्चुअली में प्लांट हार्मोन्स को अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि व्हाट इज प्लांट हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स, व्हाट इज प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन्स भी भाई क्या होता है कि एक्चुअली में हम ह्यूमन के बॉडी में तो भाई ब्रेन होता है, ब्रेन क्या करता है, कोऑर्डिनेशन का वर्क, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, मतलब जो हमारी स्पाइनल कार्ड्स होती है और ये ब्रेन, और जिसको पूरा मिला के हमें क्या बोलते हैं, CNS बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये बच्चों क्या होता है हमारे में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का कार्य, यानी नर्व सेल के साथ स्पाइनल कार्ड और ब्रेन टेल कनेक्ट हो जाने के बाद क्या होता है, CNS बनाता है। तो हमारे में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कुछ तो ब्रेन, कुछ नर्व सेल, और पता लगा कुछ जो बचा हुआ होता है वो हार्मोन्स कंट्रोल कर देता है। तो साथ साथ क्या होता है कि प्लांट में तो भाई ब्रेन नहीं है, प्लांट में तो ब्रेन ही नहीं है, तो ये क्या करता है, इसमें कैसे कोऑर्डिनेशन होता है, कोऑर्डिनेशन मींस स्टिमुलस का जाना, रिस्पांस का आना, मींस स्टिमुलस एंड रिस्पांस।
तो इसमें स्टिमुलस का जाना, रिस्पांस का आना, सपोज दैट मिमोसिया प्लांट में हम टच करते हैं तो उसकी क्या होती है कि जो साइटोप्लाज्म, उसकी लीफ में साइटोप्लाज्म होता है बच्चों, वो स्टेम में चला जाता है और फिर वो कैसी होती है, विंकिल्ड हो जाती है, उसकी लीफ थोड़ी सी उड़ जाती है। तो एक्चुअली में क्या होता है, स्टिमुलस एंड रिस्पांस का वर्क जो होता है प्लांट में कैसे होता है, वो बच्चों होता है एक्चुअली में प्लांट में भी हार्मोन्स का इफेक्ट होता है, साइटोप्लाज्म का इफेक्ट होता है, जिसके थ्रू डिफरेंट टाइप के उसमें भी एक्शन होते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि प्लांट हार्मोन्स क्या है। तो सबसे पहले बच्चों क्या है, ऑक्सिन। ऑक्सिन, ये ऑक्सिन क्या है भाई, ऑक्सिन, ऑक्सिन एक ऐसा हार्मोन्स है जो प्लांट की टिप को ग्रो कराता है। 1 मार्क में बच्चों 100%, यानी बोर्ड के एग्जाम में क्या है कि आने वाला जो क्वेश्चन कि प्लांट के कितने हार्मोन्स होते हैं, तो ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और लास्ट में एब्सिसिक एसिड जो ग्रोथ इनहिबिटर होता है। तो यहां पे देखा जाए कि ऑक्सिन, ऑक्सिन क्या है, तो बच्चों ऑक्सिन क्या करता है, टिप लेवल को बढ़ाता है। टिप मतलब उसके अग जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, एपिकल पार्ट को ग्रो कराता है, जो क्या करता है, टिप को ग्रो कराता है ऑक्सिन। फिर उसके बाद बच्चों सेकंड नंबर पे क्या है कि सेकंड नंबर पे जिब्रेलिन। जिब्रेलिन, जिब्रेलिन क्या करता है बच्चों कि उसमें क्या करता है कि जिब्रेलिन जो होता है वो यानी स्टेम की ग्रोथ को मेंटेन करता है। और साथ में क्या होता है कि थर्ड नंबर पे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन क्या करता है बच्चों कि साइटोकाइनिन यानी प्लांट की सेल की डिवीजन में हेल्प करता है। प्लांट की सेल की ग्रोथ होने में डिवीजन, जो सेल डिवीजन होता है उसमें क्या करता है बच्चों, ये हेल्प करता है। तो इस प्रकार से एक्चुअली में प्लांट के भी 3 हार्मोन्स होते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। और साथ साथ बच्चों 4 नंबर पे जो आता है वो होता है कि एब्सिसिक एसिड। ये एब्सिसिक एसिड जो होता है बच्चों, एब्सिसिक एसिड ये क्या करता है कि एक्चुअली में एब्सिसिक एसिड जो वाला जो होता है हार्मोन, ये क्या करता है, ग्रोथ इनहिबिटर है। ग्रोथ इनहिबिटर मतलब बच्चों क्या करता है, उसकी ग्रोथ को स्टॉप करता है, ग्रोथ को रोकता है। तो ऐसे ही बच्चों क्या होते हैं, ये प्लांट के हार्मोन्स हो गए और ये प्लांट के हार्मोन्स हो गए, ये एनिमल के हार्मोन्स हो गए। ये सारी चीजें क्या होती है कि हमारी बॉडी में चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, अगर प्लांट है तो उसके और एनिमल है तो उसके, यानी बच्चों क्या होता है कि इसको कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की में थोड़ी हेल्प करती हैं, थोड़ी क्या बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। एक्चुअली में क्या होता है कि जिसमें ये हार्मोन्स क्या करता है, कुछ न कुछ यानी कंट्रोल करने का काम करता है हमारी बॉडी में। तो हम ये समझ के रखेंगे बच्चों, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है और जोरदार क्वेश्चन। अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो और अच्छे से प्रॉपर समझ में आया हो तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, वंदे मातरम।